सादर नमस्कार। मैं प्रिया जांगड़ा आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं द्रव्य गुण में उपस्थित द्रव्यों के बारे में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जब हम द्रव्यों को याद करने बैठते हैं और हमें 10 से 20 द्रव्य याद हो जाने के पश्चात रस, गुण, वीर्य और विपाक को लेकर एक असमंजस की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है कि कौन सा रस किस द्रव्य से संबंधित है। इसलिए आज हम रस, विपाक और वीर्य को छोटी छोटी ट्रिक से समझने का और याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, द्रव्य गुण में 6 रस माने गए हैं और हम इन रसों को द्रव्यों के आधार पर कुछ भागों में विभाजित कर लेंगे, जैसे कि मधुर, तिक्त, मधुर, कटु इत्यादि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिक्त मधुर रस की। इसके लिए हमने ट्रिक तैयार की है। सारी सत चंदन से प्रसन्न होकर ता ऊने कपि को शाल भेंट की। फिर से देखते हैं। सारी सत चंदन से प्रसन्न होकर ताऊ ने कपि को शाल भेंट की। सारी से हमारा हो जाएगा सारीवा, सत से हमारा हो जाएगा स्तावरी, चंदन से चंदन, से हमारा हो जाएगा सैरियक, प्रश्न से हमारा हो जाएगा प्रश्न पर्णी, ता से हमारा हो जाएगा तालीस, ऊ से हमारा हो जाएगा ऊसीर, कपि से कपि कछु और साल से हमारा हो जाएगा शाल पर्णी। अब हम इनके विपाक और वीर्य की बात करते हैं। तालीस और सैरियक का विपाक कटु और वीर्य उष्ण है, जबकि चंदन और उसीर का विपाक कटु है परंतु वीर्य इसका शीत है। इसी प्रकार स्तावरी और शारीवा का विपाक मधुर है परंतु वीर्य शीत है, और शालपर्णी, प्रश्नपर्णी तथा कपि कछु का विपाक मधुर है और उष्ण वीर्य है। इसके बाद हम बात करते हैं तिक्त, कटु और मधुर रस की। इसके लिए हमने ट्रिक तैयार की है। अश्व और वाराह को कुष्ठ होने पर कर्पूर की तवक का लेप किया गया। अश्व से हमारा हो जाएगा अश्वगंधा, वाराह से हमारा हो जाएगा वाराही, कुष्ठ से हमारा हो जाएगा कुष्ठ, कर्पूर से हमारा हो जाएगा कर्पूर और तवक से हमारा हो जाएगा तवक। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि अश्वगंधा का विपाक मधुर है। फिर से सुनिएगा, अश्वगंधा का विपाक मधुर है और उष्ण वीर्य है। बाकी जो शेष द्रव्य हैं उनका उष्ण तो वीर्य है परंतु उन सब का विपाक कटु है। इसके बाद हम बात करते हैं कटु तिक्त रस की। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। ओम जय हरि शोभा अति भारी, आपकी त्रिबाहु में वो नर आवे, जो अग्नि में तुलसी व पुष्पा, कुंकु, कुमकुम, गुगलू, अर्क, पुष्प बहा जाते, जो कोई नर इस ट्रिक को गावे, कटु तिक्त रस याद हो जावे। तो चलिए देखते हैं। ज से हमारा हो जाएगा ज्योतिषमती, य से हमारा हो जाएगा यवानी, हरि से हरिद्रा, शोभा से शोभांजन, अति से अतिविषा, भारी से हमारा हो जाएगा भारंगी, आप से अपामार्ग, त्रि से त्रिवृत और बा से बाकुची। इसके बाद हम देखते हैं। अ से हमारा हो जाएगा अगरू, नी से निर्गुंडी, तुलसी से हमारा हो जाएगा तुलसी, पुष्पा से हमारा हो जाएगा सतपुष्पा, क से हमारा हो जाएगा कंटकारी, कु से हमारा हो जाएगा कपिलु, कुमकुम कुमकुम रहेगा, गुगलू से गुगलू, अर्क से अर्क और इसके बाद पुष्प से हमारा हो जाएगा पुष्करमूल, बहा से बृहति और जाते से हमारा हो जाएगा जातिफल। अब मैं आपका एक बात पर विशेष ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी कि भृंगराज, ओए, लवंग का रस कटु तिक्त है। ध्यान दीजिएगा, भृंगराज व लवंग का रस कटु तिक्त है और इनका विपाक कटु है और वीर्य शीत है, जबकि अन्य सभी कटु विपाक और उष्ण वीर्य से युक्त हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मधुर रस की। तो इसके लिए ट्रिक है। ए वत्स गो आराधना, अति बलशाली वंदना है। हमने यहाँ को अति को 2 बार लिया है और अति में भी ती को हम 2 बार मानेंगे। तो देखते हैं। ए से हमारा हो जाएगा एरंड, वत्स से हमारा हो जाएगा वत्सनाभ, गो से गोक्षुर, य से हमारा हो जाएगा यष्टि मधु, आ से हमारा हो जाएगा आरकवद, अति से हमारा हो जाएगा अतिबला, ती से तिल,
बल से बला, शाली से शालमली और वंदना से हमारा हो जाएगा विदारी। अब इसमें एरंड, वत्सनाम और तिल का वीर्य उष्ण तथा विपाक मधुर है एवं शेष अन्य द्रव्यों का वीर्य शीत तथा विपाक मधुर है। इसके बाद हम बात करते हैं कटु रस की। कम्पिलक जीरा व त्रिकटु दही में मिलाकर चित्रक को देता है। कम्पिलक से कम्पिलक, जीरा जीरक, त्रिकटु ध्यान दीजिए त्रिकटु में हमारे 3 द्रव्य आते हैं जो कि शुंठी, मरीच और पीपली। फिर से सुनिएगा, शुंठी, मरीच और पीपली ये 3 द्रव्य त्रिकटु में आते हैं। इसके बाद द से हमारा हो जाएगा दंती, ही से हिंगु, चित्रक से चित्रक। अब इन सब का विपाक कटु और वीर्य उष्ण है, परंतु नोट कीजिएगा पीपली, पीपली जो है उसका विपाक मधुर है और वह अनुषण शीत वीर्य से युक्त है। इसके बाद हम बात करेंगे मधुर, तिक्त और कसाई रस की। इसके लिए ट्रिक है, शल्य शिवनाग से मंझी के सिर की जटा पुनः गंभीर रूप से उलझी। फिर से देखिएगा, शल्य शिवनाग से मंझी के सिर की जटा पुनः गंभीर रूप से उलझी। शल्य से शल्य की, शिवनाग शिवनाग, मंझी से मंजिष्ठा, सिर से हमारा रहेगा शीरीष, जटा से हो जाएगा जटामांसी, पुनः से हो जाएगा पुनर्नवा, गंभीर से हमारा हो जाएगा गंभारी। अब देखते हैं इसमें मंजिष्ठा, शिवनाग, गंभारी और शल्य की जो हैं उनका विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है। नोट कीजिएगा जो शीरीष है उसका विपाक कटु है परंतु वीर्य कोष्ण है, वीर्य इसका कोष्ण है। इसके बाद जो जटा है उसका विपाक कटु है परंतु वीर्य शीत है। अब पुनर्नवा की बात करते हैं। पुनर्नवा का मधुर विपाक है और शीत वीर्य है। इसके बाद चलते हैं मधुर, कटु, तिक्त और कसाई रस की ओर। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है अगम। अगम में हमने मय को 2 बार लिया है। अग से हमारा हो जाएगा अग्निमंथ, एक में से हो जाएगा मदनफल और दूसरे में से हमारा हो जाएगा मार्कंडिका। इन तीनों द्रव्यों का विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है। इसके बाद बात करेंगे हम तिक्त रस की। तिक्त रस के लिए ट्रिक है, कटु काल की कुमारी राशना सर्प व मंडूक के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा देव को शंख पुष्प अर्पित करती है। फिर से सुनिएगा, कटु काल की कुमारी रासना सर्प व मंडूक के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा देव को शंख पुष्प अर्पित करती है। कटु से हमारा हो जाएगा कटु का, काल से काल में, की से किरातिक्त, कुमारी से कुमारी रहेगा, रासना से रासना, सर्प से सर्पगंधा, मंडूक से हमारा हो जाएगा मंडूक पर्णी, पर से हमारा हो जाएगा परपट और ब्रह्मा से हमारा हो जाएगा ब्राह्मी, देव से हो जाएगा देवदारू और शंख पुष्प से हो जाएगा हमारा शंख पुष्पी। इसमें नोट कीजिएगा जो कटु का परपट का विपाक है वो कटु है और वीर्य इसका शीत है। इसके बाद जो मंडूक पर्णी है और शंख पुष्पी हैं उन दोनों का विपाक तो मधुर है परंतु उनका वीर्य शीत है और जो शेष द्रव्य हैं उनका विपाक कटु है और वो उष्ण वीर्य से युक्त हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कसाई रस की। इसके लिए ट्रिक है, लो अर्जुन ने कांच पे भी धाक जमा ली। लो से हमारा हो जाएगा लोध्र, अर्जुन से हमारा रहेगा अर्जुन, कांच से कांचनार और धा से हमारा हो जाएगा धातकी। इन चारों द्रव्यों का विपाक कटु और वीर्य शीत है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तिक्त और कसाई रस की ओर। इसके लिए ट्रिक रहेगी, अशोक ने पाटला के शौंडिल्य में करकटी गुड़ को पाषाण से कूटकर अहिफेन के लिए बालपत्र तैयार किया। अशोक से हमारा हो जाएगा अशोक, पाटला से पाटला रहेगा, शौंडिल्य, शौंडिल्य बेलू का पर्याय है इसलिए हमने बेलू की जगह यहाँ शौंडिल्य को लिया। करकटी से करकट श्रृंगी, गुड़ से हमारा गुड़ुची, पाषाण से पाषाण भेद, कुट से कुटज, अहिफेन से अहिफेन और बालपत्र खदीर का पर्याय है। अब देखते हैं अशोक, पाषाण भेद, कुटज और खदीर जो 4 द्रव्य हैं इनका कटु विपाक है और वीर्य शीत है। इसी प्रकार पाटला, क्रिकट श्रृंगी, बिल्व और जो अहिफेन हैं
इन चारों द्रव्यों का विपाक तो कटु है परंतु वीर्य उष्ण है। अब जो गुडुचि है, गुडुचि का विपाक मधुर और वीर्य उष्ण है। इसके बाद हम बढ़ते हैं मधुर, अम्ल और कसाय की ओर। तो इसके लिए ट्रिक है डीजे। आशा करती हूँ ये ट्रिक आपको इजीली याद रहेगी। डीजे में हमारे दो द्रव्य आते हैं, दाड़िम और जम्बू। दाड़िम का विपाक मधुर और वीर्य अनुष्ण है, जबकि जम्बू का विपाक कटु और वीर्य शीत है। इसके बाद बात करेंगे मधुर और कटु रस की। मधुर और कटु रस में हमारा एक ही द्रव्य आता है, एला। एला मधुर विपाक और शीत वीर्य से युक्त है। इसके बाद पंच लवण वर्जित। ध्यान दीजिएगा, हमारे द्रव्य गुण में 108 द्रव्यों में से बस 2 ड्रग ऐसे हैं जो पंच लवण से वर्जित हैं। पहला है हरितकी। हरितकी का विपाक मधुर होता है और वीर्य उष्ण होता है। दूसरा आमलकी। आमलकी अम्ल प्रधान रस है और इसका विपाक मधुर है और वीर्य इसका शीत है। अब बात करेंगे मधुर कसाई रस की। मधुर कसाई रस में भी हमारा एक ही द्रव्य आता है, दूर्वा। दूर्वा विपाक मधुर और शीत वीर्य से युक्त है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आ रही हो तो मैं सहृदय उसको स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। आप